स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अभी आपके साथ टॉपिक कर रही हूँ शेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस। यदि आपके ये टॉपिक छोटे छोटे बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से क्लियर होंगे तो आपके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे ढंग से होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके फ्यूचर के लिए जब आप IAS HS के एग्जाम देते हो उसमें मेरे टाइप क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100% इंपॉर्टेंट आप सबके लिए क्या है, थियरी है। तो इसके आपने छोटे छोटे पॉइंट, इसके डेबिट क्रेडिट और कहाँ बैलेंस शीट में दिखाना है, ये आपने बहुत अच्छे ढंग से समझना है। इन्हीं का चाहे आप रट्टा लगाओ, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फ्यूचर के लिए आपको थियरी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है कि जो एडवांस, आप सभी को पता ही है कि जो चीज़ हमने अभी मांगी नहीं है वो पहले ही एडवांस में हमें मिल गई हुई है, ठीक है। मतलब कि हमने शेयर होल्डर से पैसा, इसका मतलब हम शेयर होल्डर से पैसा कैसे मंगवा रहे हैं, हम शेयर होल्डर से पैसा इस ढंग से मंगवा रहे हैं पार्ट्स में, कभी 2 रुपये, 3 रुपये, 3 दिन ऐसे करके मंगवा रहे हैं। इसका मतलब कुछ पार्ट शेयर होल्डर ने क्या कर दिया है, आपको एडवांस में भेज दिया है। जब शेयर होल्डर ने, आप कंपनी के पास, कंपनी ने मांगा ही नहीं, जो चीज़ मांगी नहीं, शेयर होल्डर ने एडवांस में यदि पेमेंट कर दी है तो वो क्या करेगा, वो एक टाइप से उसकी क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। वो उसको संभाल के रखेगा, ठीक है। लाइबिलिटी बन जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहाँ दिखाएगा अपनी लाइबिलिटी, मतलब किसी का बोझ बन गया ना आपके पर, तो ये लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे, है ना। और जब ड्यू होगा, जब एक्चुअल में उससे मांगा जाएगा और बाकी लोग भी भेजेंगे, है ना, तब इसको हम क्या करेंगे, तब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब कि जब हमारे पास आ गया कॉल इन एडवांस तो हम इसको एंट्री बना लेंगे, अलग से बना लेते हैं ना, जैसे हम बना लेते हैं कि ताकि लाइबिलिटी साइड दिखाना है कॉल इन एडवांस, क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, लाइबिलिटी है तो हमेशा क्रेडिट होगा। जब भी हमें पहली बार ये रिसीव होगा तो इसका हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब हमें क्या रिसीव हुआ, पैसा रिसीव हुआ। कंपनी को, कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल इन एडवांस क्या है, लाइबिलिटी है, तो कॉल इन एडवांस को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो आपको एंट्री बनानी आएगी कॉल इन एडवांस की। एंट्री कैसे करते हैं, क्योंकि आपको दोनों की पता है, बैंक रिसीव हुआ तो डेबिट किया, कॉल इन एडवांस को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है, तो हमने कॉल इन एडवांस को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये आ गई है, ठीक है। और इसके बारे में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 50, तो मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ ना, सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस करती हूँ। ये सेक्शन 50 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 यह हो गया आपका। और इसके बारे में कहाँ लिखा होना चाहिए, इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन कहाँ दिए होने चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। यदि आर्टिकल एसोसिएशन कहता है कि नहीं लेना एडवांस तो हम नहीं लेंगे। इसका मतलब इसके बारे में कहाँ लिखा होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको अथॉरिटी दी होनी चाहिए हमें, ठीक है। और ये रिफंडेबल नहीं होगा। ये मतलब कि ऐसा नहीं आपने भेज दिया, चलो उन्होंने अपनी मर्जी है, फिर मांगने लग पड़े, ऐसा नहीं होता। तो अब ये वापस नहीं जाएगा, ठीक है। और यदि बाई चांस उसने, मैं आपको रिजर्व कैपिटल पढ़ा दिया हुआ ना, आपको मैंने रिजर्व कैपिटल आपको मैंने पढ़ा दिया हुआ, यदि वो उसने रिजर्व कैपिटल का पोर्शन ही भेज दिया उसने एडवांस में, तो मतलब कि ये बाइंडिंग अब तक इसकी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है। इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने जो शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया ही नहीं अभी तक, तब तक ये, जब तक मंगाया नहीं है तब तक इसको हमने शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं मानना है। हमने बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड ही दिखाना है, पर एज ए लाइबिलिटी दिखाना है, नीचे दिखाएंगे हम। शेयर कैपिटल का जो हेडिंग है उसके अंदर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बाकियों से नहीं मंगवाया है, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं ना। इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी है, इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के करंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड के, लाइबिलिटी साइड में, शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, चाहे शेयर होल्डर का पैसा है। इसको हम उसी के करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर, अदर करंट लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर दिखाएंगे क्या, कॉल इन एडवांस। एडवांस से क्या है हमारी लाइबिलिटी। इतना आप बहुत अच्छे ढंग से समझ के होंगे कि कॉल इन एडवांस कंपनी की क्या है, लाइबिलिटी है, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, क्योंकि मंगाया नहीं है। जो चीज़ जब मंगवा लेंगे तो ये इधर नहीं जाएगा, करंट लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी नहीं जाएंगे, तो हम इसको किस हेडिंग के अंदर दिखाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर। तो उसका शेयर कैपिटल कहेंगे, क्योंकि मंगवाया नहीं तब तो कंपनी का एक बोझ है, तो इसको लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे। तो इतना समझ गए होंगे। और कॉल इन एडवांस का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है, तो इसके मतलब पहली एंट्री में इसको हम क्रेडिट दिखाएंगे टू, है ना। और बैंक अकाउंट डेबिट, इतना समझ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस का, ठीक है। और जब कैंसिल करना होगा, जब एक्चुअल में ड्यू हो जाएगा, हम बाकी लोगों से भी पैसा मंगवाएंगे, उस समय क्या करेंगे, उस समय कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि अकाउंट बनाया ना ऐसे ही,
तो कॉल इन एडवांस उसको उस समय कैंसिल करना। जब हम बाकी लोगों से भी रिसीव करेंगे ना, तो उस टाइम इसका भी एडजस्टमेंट कर देंगे। तो इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर देंगे। उल्टा होता है ना, यदि डेबिट होगा क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट है डेबिट कर देंगे। तो पहले क्या था, ये कॉल इन एडवांस अकाउंट क्या था, क्रेडिट था। अब कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे टू उस अकाउंट में जैसे कि बाकी शेयर होल्डरों की एंट्री होगी, है ना। यदि किस में एडजस्टमेंट करनी है, यदि अलॉटमेंट में यदि अलॉटमेंट का अमाउंट एडवांस में भेज दिया है, यदि कॉल्स का अमाउंट एडवांस में, तो कॉल्स का ही हो, कॉल्स का अमाउंट एडवांस में भेज दिया है टू शेयर फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल कर देंगे। तो मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस, अब कंपनी के पास पैसा है, कंपनी इस पर यूज़ कर रही है, तो यदि इसके आर्टिकुलेशन में यदि प्रोविज़न है, कहाँ होना चाहिए, प्रोविज़न होना चाहिए आर्टिकुलेशन में, क्योंकि इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है। यदि आर्टिकुलेशन बिल्कुल चुप है, नहीं देना है, नहीं देना, कुछ नहीं बोल रहा है, तो टेबल F कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 12% देना है। आपको याद करने के लिए सिंपल सा तरीका बताऊं कि हमने देना ज़्यादा होता है, हम कौन है, कंपनी ने इंटरेस्ट देना ज़्यादा होता है, लेना कम होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर भी मैंने कराया ना, एरियर के टाइम से पब्लिक से लिया जाता है ना, पब्लिक से कम लेंगे हम 10%, और पब्लिक को देंगे कितना, 12%। कंपनी दे रही है, कंपनी इस पैसे का यूटिलाइज कर रही है और इसके बदले शेयर होल्डर को क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। इंटरेस्ट कौन सी डेट से, जब उसने रिसीव कर लिया है, कंपनी के पास पैसा पड़ा रहा, और ड्यू अमाउंट जिस दिन उसकी ड्यू की एंट्री होगी, है ना। हम क्या ड्यू की एंट्री करते हैं, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री करेंगे ना उस दिन तक, ऐसा नहीं मैं आपको क्या बोलूँ, उस दिन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कॉल इन ड्यू बोला मैंने, रिसीव नहीं बोला, ये ऐसा नहीं, उस डेट तक नहीं जिस डेट को बाकी लोग पेमेंट करेंगे, बाकी लोग भी करेंगे ना, बैंक बाकी शेयर होल्डर भी, उस डेट में जिस दिन उसकी ड्यू की एंट्री हुई और जिस दिन रिसीव हो, उसके बीच के टाइम का 12% के हिसाब से उसका इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नोट में। मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा आपको। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, ये कंपनी का क्या है, लॉस है, इसका मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की किस साइड दिखाएगी, डेबिट साइड दिखाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, क्योंकि देना है ना, देने में तो कहाँ होगा, लॉस होगा, तो इसको डेबिट साइड हम दिखाएंगे। और अब मैं फिर से आपकी एक रिवीजन करवा देती हूँ, क्योंकि ये कॉल इन एडवांस क्या है, ये मतलब यहाँ में बैंक रिसीव हो गया तो रिसीव डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये कंपनी की लायबिलिटी है, तो इसलिए हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या किया है, क्रेडिट किया है। और दूसरी, अब जब बाकी लोग भी दे देंगे, जब बाकी बैंक अकाउंट मैंने क्योंकि किन का लिखा है, जो बाकी लोग देंगे, जिस टाइम इसने भी देना था, इसने एडवांस में दे दिया ना, अब ये वाली है, ये बैंक यहाँ आना था पर इसने एडवांस में दे दिया, तो उसे जब बाकी लोग देंगे तब हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। मतलब ये बैंक यहाँ आना था तो बैंक की जगह क्या आ गया, कॉल इन एडवांस आ गया ना, अब ये कैंसिल कर देना, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है, यहाँ क्रेडिट के था, डेबिट करके कैंसिल कर दिया अकाउंट, है ना। तो बैंक इसमें मर्ज हो गया, ऐसे समझ लेते हैं, फिर डेट लग गया ना, इसने जल्दी भेज दिया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, तो यही क्या एंट्री कहते हैं ना, टू शेयर कॉल अकाउंट, तो अब इन दोनों का ही मर्ज हो गया, है ना। तो ये आप, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन टू बैंक अकाउंट, पहली एंट्री मैंने बताई कि ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस किया था। अब इसको कैंसिल करना है ना, क्योंकि हमने पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट क्या करना है, पेड करना है, टू बैंक आएगा ना, टू बैंक आ गया, और पहली एंट्री में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू किया था ना, अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो मुझे लगता है दोनों एंट्री आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा की होगी, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।